वैसे तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो आध्यात्मिक रास्ते पे ही होगा, वरना ये वीडियो देखेगा ही क्यों। तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रास्ते पे हो, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आपके जीवन में भी कोई घटना रही होगी जिसकी वजह से आप आध्यात्मिक रास्ते पे खींचे चले आए, या फिर कोई इंसान आध्यात्मिक रास्ते पे तब तक नहीं आता जब तक उसके जीवन में बाहर से कोई घटना नहीं हो जाती, बाहर से कोई क्लू नहीं मिल जाता, बाहर से कोई क्लिक कुछ नहीं हो जाता, तब तक इंसान आध्यात्मिक रास्ते पे कभी नहीं आ सकता। क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है जिसमें इंसान अट्रैक्ट हो ही जाता है और उसके पीछे ही लगा रहता है। पर उससे कुछ रिवर्स करना, कुछ अलग करना, आध्यात्मिक के रास्ते पे आना ज्यादातर बहुत देर के बाद, 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, और जब आता है ना धार्मिक रास्ते पे, आध्यात्मिक रास्ते पे, तो भी उतना नहीं आ पाता जितना जो जल्दी अर्ली एज में आ जाते। तो मैं आपको कहता हूँ, मेरी आध्यात्मिक रास्ते पे आने की शुरुआत करीबन मैं जब 15 या 16 साल का था तब हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ मैं आध्यात्मिक रास्ते पे आया कैसा। इतनी छोटी उम्र में मुझे आध्यात्मिकता का रास्ता मिल गया और वो अचानक अनायास ही मिला था। वो आपको बताता हूँ किस तरह से। बचपन से मैं एकदम शाय प्रकृति का था, एकदम शर्मीले स्वभाव का था, किसी से मिलता नहीं था, किसी से झूलता नहीं था, कुछ भी नहीं, हमेशा अकेला रहता था, नहीं होता था। मैं कभी भी ना टीचर के फॉल्ट में आता था, ना मम्मी पापा के फॉल्ट में, किसी के भी फॉल्ट में नहीं आता था, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम करता नहीं था। बचपन से मेरा ऐसा स्वभाव। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब सब बड़े, सब क्लेवर जो मुझसे क्लेवर थे वो सब आगे बैठ गए और मुझे धीरे धीरे पीछे के बेंच पे नंबर आया बैठने का। तो फिर मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, लास्ट बेंच में पढ़ना तो वही है। तो लास्ट बेंच में क्या, सब मस्तीखोर बच्चे बैठते हैं और मैं भी उनके साथ बैठा, जो कि मुझे उनके साथ भी कोई लेना देना नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो मस्ती करते थे, मैं सुनता था, वो अपनी बातें करते थे, मैं सुनता था, मैं पढ़ाई में ध्यान देता था। पर एक बार क्या हुआ, सर ने लास्ट के सभी बच्चों को खड़ा किया, ये सब मस्तीखोर बच्चे यहाँ पे आ जाए। तो सभी मस्तीखोर बच्चों के साथ सबको मारा जबरदस्त। वो पहले तो मारने की परमिशन थी, अभी बच्चों को मारा नहीं जाता, डांटा भी जोर से नहीं जाता। उस टाइम सर ने सभी बच्चों को मारा, उसमें मेरा नंबर भी अनायास ही लग गया। अब मैं सिंसियर बच्चा, मैं कभी भी मस्ती नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता, और मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, सबका नंबर है, उसमें मेरा नंबर भी आ गया। तो जो मार पड़ी और उस टाइम जो मुझे अंदर से महसूस हुआ, जो दुख महसूस हुआ, वो दुख का वर्णन वो जो अगर उस टाइम जो बच्चा है वही जान सकता। सबके सामने मार पड़ती और कुछ नहीं किया। तब मेरे अंदर एक क्वेश्चन उपस्थित हुआ, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने बचपन में ऐसा क्वेश्चन हुआ, तो ये मेरे साथ हुआ ही क्यों। मतलब भगवान भगवान बहुत सुना है, लेकिन भगवान अन्याय करते ये आज मालूम पड़ा। क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे किस बात की पनिशमेंट, किस बात की ये पनिशमेंट मिली। तो मुझे लगा भगवान जरूर हो गए तो मुझे उसको पूछना पड़ेगा। तब से मुझे भगवान का ढूंढने की इच्छा हुई। असल में भगवान मुझे इसलिए ढूंढने थे क्योंकि कि मुझे पूछ सकूं मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो मैंने सब लोगों को पूछना शुरू किया भगवान कहाँ है, कैसे। तो किसी को कुछ पता, किसी को कुछ पता नहीं, इस तरह से मुझे जवाब मिलते थे। फिर मैंने सोचा कि लोगों से पूछना ही बेकार है, मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए। तो जब भी वो न्यूज़पेपर आता तो मुझे बुक पढ़ने की इतनी आदत नहीं थी, पहले थोड़ा थोड़ा ही कुछ पढ़ाई का ऐसा पढ़ता था। पर न्यूज़पेपर में जब भी भगवान के आर्टिकल आते, भगवान ऐसे होते, भगवान वो होते, भगवान, तो आर्टिकल्स पढ़ता था। तो आर्टिकल पढ़ने की आदत हुई, तो आर्टिकल में कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हो तो वो पढ़ा। तो मैंने सोचा वाह कितना अच्छा है। फिर वो इसमें लिखते थे भगवद गीता पढ़नी चाहिए अगर ज्यादा जानना हो। तो भगवद गीता तो सभी के पास होती है, सभी के घर में होती है, वो उस पर धूल जमती रहती है। तो मेरे घर में भी वो धूल जम रही थी। तो मैंने सोचा उठा के तो देखे क्या है। जब भगवद गीता पढ़ी पूरा माइंड खुल गया। क्योंकि अगर 15-16 साल के बच्चे को ठीक से पढ़ना आता है, ठीक से समझना आता है, थोड़ी बुद्धि है, तो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान मिलता है भगवद गीता में से कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने जो सोचा भी नहीं ऐसा ज्ञान इसमें लिखा है। तो पूरी भगवद गीता पढ़ ली, फिर समझ में आ गया कि किस तरह से परमात्मा को ध्यान करना है, किस तरह से परमात्मा की पूजा करनी है, किस तरह से लोग गलत फहमी में रहते हैं। कृष्ण भगवान ने जो बताया वो उस तरह से कोई नहीं देता। सब गलत फहमी के शिकार बिना भगवद गीता को पढ़े हुए भगवद गीता के बारे में लोग बताते कि भगवद गीता में ऐसा लिखा है। मैं तुरंत कहता हूँ कहाँ बताइए, मैंने पूरी भगवद गीता पढ़ी। तो कुछ लोग क्या अपने थॉट भगवद गीता पे डालते हैं कि अपने अच्छे विचार उनको अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने खुद बनाए। तो ऐसे अच्छे विचार जो उनको सुविचार अच्छे लगे, उन्होंने कहा भगवद गीता में ऐसा लिखा है। मैं तुरंत पूछता हूँ भगवद गीता में क्या लिखा है। आप अपने विचार कृष्ण भगवान पे भगवद गीता में मत थोपिए, आप पढ़िए तब मालूम पड़ेगा। तो मैंने भगवद गीता 15-16 की उम्र में ही पढ़ ली थी।
फिर दूसरे धर्म के बारे में सुना कि उनके धर्म में ऐसा होता है, मैंने सोचा ऐसा कैसे, तो मैंने सोचा मुझे वो बुक भी पढ़नी चाहिए, मुझे डायरेक्ट किसी धर्म के बारे में ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में प्रसन्न होते गए, तो मेरे पास बाइबल आई। तो बाइबल को भी मैंने खूब पढ़ा पूरा। बाइबल पढ़ने के बाद जो बाइबल में लिखा था वही कृष्ण कहते थे, सेम टू सेम था। हाँ, जगह अलग थी, बोलने वाला अलग था, सब कुछ अलग था, एयरवेज अलग था, लैंग्वेज अलग थी, सब अलग था, पर उसके अंदर जो बात कही गई थी परमात्मा को प्राप्त करने की, गॉड को प्राप्त करने की, बिल्कुल समान थी। तो मतलब इंसान को निकाल दिया जाए, धर्म को निकाल दिया जाए, जगह को निकाल दिया जाए, भाषा को निकाल दिया जाए, तो जो शुद्ध ज्ञान बचता था वो दोनों में समान था। तो साईं बाबा बताते ना कि सबका मालिक एक। तो क्या हम अपने ही धर्म की पुस्तक नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते हिंदू है तो, कुरान नहीं पढ़ते अगर मुस्लिम है तो, अगर क्रिश्चियन है तो बाइबल नहीं उठाते, तो दुनिया भर की व्हाट्सएप मैसेज फेसबुक में देख के उनके विचार हम अपने माइंड में डालते हैं, ताकि वो प्योर नहीं है फिर भी अपने विचार कोई एक्सप्रेस करता है तो उसको ही सच मान लेते हैं। क्या वो वेदों के साथ संबंधित है? क्या वही सच क्या बाइबल गीता कुरान में लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो बताने वाले हैं ना वो हमारे जैसे नहीं है, पूर्ण परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो जबरदस्त है, हम जबरदस्त जो परमात्मा के बारे में ख भी नहीं जानते और अपने अपने विचार दुनिया पे थोपते रहते। तो जो परमात्मा से जुड़ गया उसका माइंड अद्भुत हो चुका है, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उसमें लिखा है, और परमात्मा से कैसे जुड़ने का उसका पूरा शास्त्र लिखा है किस तरह से होता है। और परमात्मा की बुद्धि से आपकी बुद्धि जुड़ जाए तो परमात्मा की बुद्धि ही आपकी बुद्धि के साथ काम करती है। तो आपकी बुद्धि आपकी नहीं रहती, आपका मन आपका नहीं रहता, आपका शरीर आपका नहीं रहता, परमात्मा ही आपके शरीर के द्वारा बहता है, परमात्मा ही आपकी बुद्धि के द्वारा बहती है, परमात्मा ही आपके मन के द्वारा चलता है। तो ऐसे अद्भुत लोग जिनको आध्यात्मिकता में इंग्लिश में एनलाइटेड कहते हैं और गुजराती और हिंदी में मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की स्थिति को पाए हुए इंसानों ने ये सब बुक्स लिखी है, हमारे नॉर्मल इंसान ने नहीं लिखी। तो ये बाइबल पढ़ने के बाद समझ में आया ये ज्ञान परमात्मा का अनंत ज्ञान समान रूप से, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में लोग झगड़ते, फिर धर्म के बारे में लोग झगड़ते, लेकिन ज्ञान दोनों में समान रूप से दिए हुए। फिर मैंने सोचा इस्लाम के ऊपर बुक मिल जाए कुरान पढ़ने के लिए, तो कुरान की बुक तो मैं मांग नहीं सकता। तो मेरे साथ जो टीचर काम करते थे स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे मेरे एक मुस्लिम टीचर से दोस्ती हो गई, तो उनके साथ मैं बात शेयर करता था हिंदू धर्म की, बाइबल की, तो अपने साथ कुरान की बात शेयर करते थे। मैंने कहा क्या कुरान मुझे पढ़ने को मिल सकती? उन्होंने कहा 100% मिल सकती, कल लेके आता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कुरान गिफ्ट में की, फिर वो कुरान को भी मैंने पढ़ा। अब कुरान को पढ़ने के बाद मैंने जो धर्म का आवरण था वो निकाल दिया, जो इंसान था आवरण था वो निकाल दिया, जो जगह का आवरण था वो निकाल दिया। फिर जब देखा तो ज्ञान वही शुद्ध है, जो गीता में लिखा है वही ज्ञान है, जो बाइबल में लिखा है वही ज्ञान है, और जो ज्ञान कुरान में लिखा है, ज्ञान सर्व धर्म में सभी धर्मों में शुद्ध प्रकार का मौजूद है, पर उसके ऊपर इंसान का आवरण चढ़ा हुआ है जिससे लिखे उसका, तो उस धर्म का आवरण चढ़ा हुआ है, और उसके ऊपर वो देश का आवरण चढ़ा हुआ है, उस भाषा का आवरण चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से अलग दिखता है, लेकिन अंदर शुद्ध वही है। जैसे कि पानी एक ही मटके में से ग्लास में लो, या फिर क्या कहते हैं लोहे के गिलास में लो, स्टील के गिलास में लो, या फिर आप कांच के गिलास में लो, बाहर से कांच का गिलास अलग दिखता है और स्टील का गिलास अलग दिखता है, तो दोनों गिलास अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर का पानी समान रूप से। तो ये धर्म अलग अलग दिखते होने के बावजूद अगर हम उसके ज्ञान पे अगर फोकस करें तो समझ में आता है ज्ञान सब में समान रूप से मौजूद है, पर उसके बाहर के आवरण को, भाषा को, इंसान को जिसने ये बात कही और उस जगह को या फिर उस चीज को महत्व दिया गया है, इसकी वजह से बाहर से अलग दिख रहे हैं गिलास, लेकिन अंदर का पानी समान रूप से मौजूद है। तब मैं समझ गया कि धर्म के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें परमात्मा पे फोकस करना है, और परमात्मा को जो जानने की कोशिश कर रहा है हमारे अंदर आत्मा, क्योंकि परमात्मा का ही एक भाग है आत्मा में, तो परमात्मा का एक भाग जो आत्मा है उस पर ही फोकस करना है, क्योंकि आत्मा अगर जागरूक हो जाती है तो आत्मा खुद परमात्मा को ढूंढती है। हमारे दिमाग से परमात्मा कभी नहीं ढूंढे जाते, दिमाग तो सिर्फ दुनिया में ही काम करता है। तो परमात्मा के रास्ते पे काम करना तो आत्मा ही चाहिए, और हमारे शरीर को जो अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा चला रही है उससे ही परमात्मा को ढूंढा जा सकता है। तब ये जो बचपन में घटना नहीं होती तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। बचपन में ये घटना हुई कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों, ये प्रश्न,
ये मुझे किसी इंसान से नहीं जानने मिला, मुझे किसी की फ्रेंड्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, मुझे कोई बड़े लोगों से राय नहीं मांगनी पड़ी। मैंने भूल भूल से ही, वो भगवान ही शायद मेरे पास भगवत गीता उठाना चाहते थे, वो भगवान ही मेरे साथ शायद बाइबल उठवाना चाहते थे, वो भगवान ही शायद मेरे साथ बाइबल कुरान पढ़वाना चाहते थे। उसके बाद तो मैंने जैन धर्म के ग्रंथ पढ़े, उसके बाद मैंने वचनामृत स्वामीनारायण भगवान की पढ़ी। इस तरह से सब धर्म कहो ना, ज्यादातर मैंने तो जपू जी साहिब भी पढ़ा है जो सिख धर्म का है। तो ये सब धर्म के, सब प्रकार के जितने भी आप रिलीजियस बुक कहो ना, ज्यादातर मैंने सारे पढ़ लिए। तो ये सब बुक्स पढ़ के ये समझ में आ रहा है हमारे जीवन का लक्ष्य है हमारी आत्मा तक पहुंचना। ये शरीर के माध्यम से पहले हमें आत्मा तक पहुंचना है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, और ये आत्मा ही अपने परमात्मा को ढूंढ लेती है, आखिर में उसको मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो अगर बचपन में वो भूल भूल से सर ने ऐसा मुझे नहीं मारा होता तो मैं आज यहाँ पे ये वीडियो नहीं बनाया होता, क्योंकि मैं दुनिया में नॉर्मल लोगों की तरह जिंदा रहता और नॉर्मल लोगों की तरह रहता। ये आध्यात्मिक वीडियो नहीं बनता, शायद मैं कोई और वीडियो बनाता टेक्नोलॉजी पे या फिर कोई और प्रकार के जिसमें वो डांस के वो सब वीडियो होते ऐसे बनाता। लेकिन आज मैं ये ज्ञान सफर अपने ही जीवन के बारे में, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने, अपने ही अपग्रेड करने का जो वीडियो बन रहा है, तो उसके कारण उस सर पे मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया था कि सर ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। अगर वो सर मुझे आज मिल रहा, अभी उनके पैर छू लो। क्यों? क्योंकि उस टाइम अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पास नहीं होता और मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर रहा होता। तो ये मेरे 2000 सब्सक्राइब हुए तो मुझे लगा मेरे जीवन की, मैं आध्यात्म के रास्ते पे कैसे आया, तो ये मैं आपको बात शेयर करता हूँ। आगे बहुत सारी चीजें कि मैंने किस तरह से, कौन से ज्ञान से क्या जाना, मेरे जीवन में कौन सी घटना हुई। तो जो गीता में पढ़ा था, बाइबल में पढ़ा था, कुरान में पढ़ा था, बिल्कुल मुझे मालूम पड़ा, अच्छा मेरे साथ जो घटना हुई है बाइबल, कुरान और गीता के साथ जुड़े हुए, उन्होंने जो ज्ञान बताया वही मेरे साथ ये घटना हुई है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन के प्रसंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रहते रहते शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।